अब तो नहीं है वो? नहीं, कैसे क्या हुआ बेटा? पापा जी गैस बदल रहे थे। उसके बाद पापा जी पहले बार गैस लगाए तो गैस रेगुलेटर बैठा है तो नहीं बैठ गया, प्रेशर के कारण निकल गया। प्रेशर के कारण निकल गया? हाँ। फिर लगाए तो बैठ भी गया, तो जला रहे हैं लाइटर बारे तो चूल्हा में आग नहीं पकड़ा, लेकिन पूरा मतलब गैस पकड़ लिया। मतलब पहले से लीक हुआ? हाँ। तो उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद हमको दादी पर फटने से पहले बोल दी कि तुम जाओ बाहर, हम यहीं पर हैं, कोई नहीं है बाहर। हम बाहर आए तब तक गैस ब्लास्ट कर गया। गैस ब्लास्ट? हाँ। तो भाई कैसे झुलस गया? भाई अंदर था? हाँ, उसको बोले थे कि चलो बाहर, तो नहीं चला। तो दादी बोले कि जाओ तुम यहीं पर देख रहा है। तो अब इसको ये पता नहीं था, कितना मासूम बच्चा और कितने मासूमियत से बता रहा है इस चीज़ को। इसको ये पता नहीं था कि इसका भाई इसका कहना नहीं माना और वो उसकी आखिरी बात इसकी और उसकी बीच हुई। लेकिन अगर वो मान लेता तो शायद वो भी आज जिंदा। इस भैया आएंगे तब हम कुछ कह पाएंगे, उन्हीं से हम उम्मीद लगा कर बैठे हैं। वही हम हमारा एडमिशन कहीं करवा सकते हैं। सरकार हमारी बात नहीं सुन रही है। ना मुआवजा मिल रहा है? ना मुआवजा मिल रहा है। तो क्या लग रहा है वो आएंगे तो आपको मिल जाएगा इंशाल्लाह? हाँ, हम उनसे विनती करेंगे। ये देखिए छोटा बच्चा है जो कि बिहार के सन ऑफ बिहार के परिवार का बचा हुआ है। पूरे परिवार एक झटके में सर एक पल में बिखर गया। हंसता खेलता परिवार, कभी ये अपने भाई के साथ खेला करता था, आज इसके भाई नहीं है। भाई आपसे बड़े थे छोटे थे? छोटे थे। कितने छोटे थे? 2 साल? हाँ, 17 महीने। मुआवजा दे ताकि इनका परवरिश हो सके और इनका भविष्य में आगे बढ़ने की क्षमता रह सके और आगे बढ़ के कुछ कर सके कि ताकि सब इनको पता ही नहीं चले कि मेरा कोई नहीं है, मेरा कोई इस परिवार में नहीं है, मेरा कोई सहारा नहीं है। इनको कभी ये एहसास ना हो, अपने बल पर खड़े होके और कुछ करके दिखाएं। हालांकि माता और पिता का कमी तो कोई गैस वाले की। चचा महकल रहुआ? नहीं महका ना महकल तो हो सकता कि पहले ही से लीक करत रही, महकल ना ओकरे वजह से हादसा हो गई। ये पहले ही से लिखे था ही। देखिए यहाँ तक लोग बैठे हैं, मतलब आज एकदम करीब है तभी नहीं महक रहा है। देखिए गोपालगंज में है और गोपालगंज का ये यादवपुर थाना अंतर्गत आने वाला ये जो गांव है, इस गांव का नाम है यादवपुर सुकुल। यहाँ से एक ऐसा मामला आया है जिसको आप सुनेंगे तो कहेंगे कि ये खुदा ने क्या कर दिया। एक ही घर के 5 मेंबर हैं जिसमें 4 मेंबर का जान चली गई, वो भी एक गैस ब्लास्ट में। गैस सिलेंडर ब्लास्ट हुआ और उस गैस सिलेंडर ब्लास्ट के दरमियान 4 मेंबरों की जान जा चुकी है। मात्र एकलौता एक बच्चा बचा है जिसकी उम्र मात्र 10 से 12 साल के बीच होगी। वो लड़का, उसको खुद पता ही नहीं है कि मेरे घर के सदस्य, क्योंकि उसको अभी होश नहीं है, उसको खुद ये पता नहीं है कि मेरे घर के सदस्य अभी गए तो गए किस दुनिया में, वहाँ से वो आ सकते हैं कि नहीं आ सकते हैं। इसके पहले इन सभी बिंदुओं पर हम बात करेंगे। उससे पहले मैं आपको दिखा दूं कि यही ये गैस है, यही ये गैस सिलेंडर है जिससे ये हादसा हुआ है। और इसका एक और चीज़ मैं आपको दिखा देता हूँ जिसका ये कारण है और इसको ये सस्पेंस बना हुआ है। और तो और एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि जो आप घर में गैस यूज करते हैं, गैस सिलेंडर यूज करते हैं, क्या ये इतना खतरनाक हो तो सकता है क्या कि ये जानलेवा हो सकता है जो एक ही घर के सदस्य के 4 लोगों को खा जाएगा? ये ऐसा हो सकता है क्या? क्योंकि सभी के घरों में ये गैस सिलेंडर यूज होता है, सभी के घरों के रसोई में ये सिलेंडर यूज होता है। और जब यूज होता है तो कोई ये भी नहीं सोचा था कि इतना बड़ा हादसा को ये दावत दे सकता है। एक और चीज़ मैं आपको दिखा देता हूँ। अच्छा, तो ये खाना बन रहा है, नहीं तो हम इसको करके दिखाते हैं। ये देखिए ये सिलेंडर है, बिल्कुल सुरक्षित और ये नया भी है और देश के नामी जामी कंपनी है इंडियन, इसी का ये सिलेंडर है और इसी सिलेंडर से इतना बड़ा हादसा हुआ है। अब हादसा किस प्रकार से हुआ है आइए मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ कभी जंगला हुआ करता था, इंग्लिश में कहें तो विंडो हुआ करता था यहाँ, और ये हादसे के दरमियान आप देखिए कि विंडो आके कहाँ अटका है और कहाँ फेंका गया था। और तो और इससे कुछ टुकड़ा जाके देखिए कहाँ अटका है, ऊपर जाके अटका है और वैसे ही के वैसे पड़ा है। उसके बाद यहाँ एक मुख्य दरवाज़ा हुआ करता था, ये मुख्य दरवाज़ा है जिस रसोई का मेन दरवाज़ा है आप देखिए, और ये नया घर है।
उतना पुराना भी नहीं है, बिल्कुल नव निर्माण मकान है। और ये देखिए जिस तरह से ये टूटा है, ऐसा लग रहा है कि किसी देश ने इस पे हमला किया है। इस तरह से ये सिलेंडर किसी देश ने, जैसे रसिया और यूक्रेन का युद्ध चल रहा था, वैसे किसी ने बम फेंक दिया है। जिस तरह से ये दिख रहा है, अंदर दिखाइए, ये देखिए। और ये जो यहाँ से गैस सिलेंडर था, अचानक गैस ख़त्म हो गया, तो उनकी वाइफ जो थी, जिनकी डेथ हो चुकी है और जो आज डेथ की है, वो जो थी, उन्होंने अपने हस्बैंड से बोली कि गैस ख़त्म हो गया है, आप सिलेंडर चेंज कर दीजिए। तो उन्होंने दूसरा सिलेंडर लाया, जब लगाया तो लगाने के क्रम में उन्होंने बोला कि लगा के तुम थोड़ा चेक कर लो। वो चेक करने गए, तब तक ये इतना बड़ा हादसा हुआ कि सिलेंडर इसमें पूरा उछलने लगा, और उछलने के बाद बर्निंग हो गई, आग जलने लगा। आग जलने के बाद सभी लोग झुलसते गए। एक बच्चा जो कि बाहर था, बाकी एक दादी थी लड़के की, वो आई, वो भी जलने लगी। पापा ऑलरेडी और मम्मी जल रहे थे, एक छोटा बच्चा था वो भी आया, वो भी जलने लगा। तब ये इतना बड़ा हादसा हुआ। उसके बाद कुछ और मेंबर हैं, इनसे हम जान लेते हैं। कौन है आप? उनके मेरे बड़े पापा का लड़का थे। बड़े पापा आपके भाई थे? कैसे क्या हुआ था? जैसे हम लोग भी घर पे नहीं थे, ठीक है ना, हम लोग बाहर रहते हैं, लेकिन हादसा हुआ तो हम लोग भी आ गए, ठीक है ना। यहाँ पे जैसे खाना बना रहे थे, बोले यहीं के खाना बनाए थे, वो लगा रहे थे। उसमें एक और प्रॉब्लम है, उसमें दाबने पे बदबू गैस का नहीं आ रहा है। हाँ, ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, क्योंकि आप जब भी सिलेंडर गैस यानी रसोई गैस यूज करते होंगे, आप उसको थोड़ा सा ये छेड़िएगा तो बहुत ज़्यादा गंध आता है, जिससे सर भी लोगों का चक्कर देने लगता है, बहुत मतलब गंदा महकता है। इसलिए महकता है क्योंकि आप उसे अलर्ट हो जाए, क्योंकि गैस लीक कर रहा है। लेकिन इस गैस में वो सुविधाएँ नहीं थी, मतलब वो जो लिक्विड था वो नहीं डाला गया था, इसके वजह से मतलब स्मेल नहीं हो रहा जी, उसी का कारण नहीं हो रहा है। और ये अभी सिलेंडर का मतलब कोई इसका रिस्पांस भी नहीं आया है, कोई जांच करने भी नहीं आया, ना कोई कुछ हुआ है। 2 तारीख का घटना है, ना कोई अथी आया। आज हम लोग यहाँ जाम किए जादवपुर, तब तक आज BDO साहब आए थे और थाना सब आया था, और सब उसका रिपोर्ट करके। आपको ये भी पता होगा किसी आपदा में अगर किसी की डेथ होती है तो सरकारी मुआवजा के अनुसार तुरंत उसको पैसा दिया जाता है। इस घर के 4 सदस्यों की जान चली गई, और तो और ना कोई देखने आया और ना कोई पूछने आया। और ये जो गैस कंपनी है वो किसी राजनीतिक पार्टी यानी कि जो JDU यानी नीतीश कुमार की जो JDU है उसके ये जिला अध्यक्ष हैं, उनकी ये जो फ्रेंचाइजी उन्होंने लिया है इंडियन ऑयल का, उनका है। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि हम यहाँ से मात्र 1 से 1.5 किलोमीटर की दूरी पे है। और एक चीज़ आपको और जानकारी हम दे देते हैं कि अगर आप किसी प्रतिनिधि को चुनते हैं, जनप्रतिनिधि को चुनते हैं, तो इसलिए चुनते हैं कि आपकी आवाज़ और आपकी बात उन अधिकारियों के पास ले जाके पहुंचाए जहां ज़रूरत है। लेकिन ये लोग को खुद नहीं पता है कि ये जिस वार्ड को चुनते हैं, जिस मुखिया को चुनते हैं, जिस विधायक को चुनते हैं, जिस सांसद को चुनते हैं, ये उस लायक है ही नहीं। मुँहचोर हम सीधे तौर पे कह सकते हैं कि लोग मुँहचोर है, गुंगा है। इन लोग को खुद पता नहीं है कि हमने किसको चुन लिया है, ये लोग कुछ नहीं जानते हैं। यही वो बच्चा है, खड़ा हो जाइए, यही ये बच्चा है। ये आप इससे देखिए और अनुमान लगाइए, मात्र एकलौता ये सदस्य है जो इस परिवार का बचा हुआ है। पूरे परिवार एक झटके में सर, एक पल में बिखर गया। हंसता खेलता परिवार, कभी ये अपने भाई के साथ खेला करता था, आज इसके भाई नहीं है। भाई आपसे बड़े थे छोटे थे? छोटे थे। छोटे थे, कितने छोटे थे? 2 साल? हाँ, 17 महीना। 17 महीना। अब तो नहीं है वो? नहीं। कैसे क्या हुआ बेटा? पापा जी गैस बदल रहे थे, उसके बाद पापा जी पहले बार गैस लगाए तो गैस रेगुलेटर बैठा है तो नहीं बैठ गया, प्रेशर के कारण निकल गया। प्रेशर के कारण निकल गया? हाँ। फिर लगाए तो बैठ भी गया, तो जला रहे हैं लाइटर बारे तो चूल्हा में आग नहीं पकड़ा, लेकिन पूरा मतलब गैस पकड़ लिया। मतलब पहले से लीक हुआ? हाँ। तो उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद हमको दादी पर फटने से पहले बोल दी कि तुम जाओ बाहर, हम यहीं पर हैं, कोई नहीं है बाहर। हम बाहर आए तब तक गैस ब्लास्ट कर गया। गैस ब्लास्ट? हाँ। तो भाई कैसे झुलस गया? भाई अंदर था? हाँ, उसको बोले थे कि चलो बाहर, तो नहीं चला। तो दादी बोले कि जाओ तुम यहीं पर देख रहा है। तो अब इसको ये पता नहीं था, कितना मासूम बच्चा और कितने मासूमियत से बता रहा है इस चीज़ को। इसको ये पता नहीं था कि इसका भाई इसका कहना नहीं माना और वो उसकी आखिरी बात इसकी और उसकी बीच हुई।
लेकिन अगर वो मान लेता तो शायद वो भी आज ज़िंदा होता। लेकिन ऐसा ही लिखा था, खुदा ने इस चीज़ को फिक्स कर दिया था। ठीक वैसे ही ये बच्चा है और ये अपने दादी, मम्मी पापा और छोटे भाई को खो चुका है। मात्र एकलौता सदस्य है और ये अभी ये तो सदस्य बचा हुआ है। और तो और ये देखिए कितना दुर्भाग्य वाली बात है कि ये लोग अब उस क्रियाक्रम में लगे हुए थे। आज ही इनकी मम्मी का शव जलाया गया है और जलाने के बाद जो हिंदू रीति रिवाज के अनुसार जो ये मिर्चा और जो ये होता है वो सारी प्रक्रिया की गई है। और प्रक्रिया करने के बाद अब ये लोग भटक रहे हैं, कभी डीएम के पास, कभी एसपी के पास, कभी एसडीपीओ के पास, कभी एसडीएम के पास। ये लोग सीओ बीडीओ के पास दौड़ रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं, कभी रोड जाम कर रहे हैं, क्योंकि सरकारी जो मुआवजा है इनको अभी मिल ही नहीं रहा है। हालांकि गोपालगंज में उपचुनाव है तो सभी लोग साहब चुनाव में व्यस्त होंगे निश्चित तौर पे। लेकिन अगर ज़रूरी है कि जैसे कि मैंने पहले भी बताया है कि हम जनप्रतिनिधि इसीलिए चुनते हैं कि हमारी बात उन अधिकारियों के पास सुनाए जो कान में तेल डाल के सोए रहते हैं अधिकारी। तो जो भी अधिकारी हैं आप अच्छा काम करते हैं। मैं निवेदन करूंगा, इस ज़िले के समाहर्ता हैं यानी कि डीएम साहब हैं, बहुत बेहतरीन काम करते हैं। उनसे रिक्वेस्ट भी रहेगा कि सर आप आइए और इस परिवार से मिलिए। अगर नहीं मिल सकते तो इनको बुलाइए। और जो भी सरकारी ये नियम है, आपको नहीं देना है ना अपने पाल से देना है, जो भी है अभी दे दीजिए ताकि उस लड़के का भविष्य तो संवर जाएगा, कुछ तो संवर जाएगा। हालांकि जो भी उसका रकम है आप दीजिए ताकि वो लड़का कुछ तो संवर जाएगा, लेकिन उनको पता नहीं है। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपसे जानना चाहूँगा, ये घटना कब की है? 2 तारीख को 8:30 बजे 9 बजे के बीच में का है। हाँ। तो मतलब 4 आदमी की डेथ हो चुकी है। हाँ, 4 आदमी कल जैसे 2 को स्पॉट में ही बड़ी मम्मी का डेट हुआ और 6 को भैया का डेट हुआ, ओम प्रकाश बर्नवाल, और 10 को बाबू का समर बर्नवाल उसका डेट हुआ, और कल का भाभी का डेट हुआ है सुषमा देवी। अच्छा, आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग को वहीं जो जिसका हम लोग बच्चे को पालन पोषण के लिए व्यवस्था किया जाए सरकार के तरफ से, जो भी इसका अथी है वहाँ जाए और जांच जो हाँ और जो सिलेंडर में है उसका उचित जांच किया जाए। हाँ, ये भी सबसे बड़ा सवाल है कि ये जो गैस सिलेंडर है, ध्यान से सुनिएगा, ये जो गैस सिलेंडर है इसमें लिक्विड जो था जो स्मेल नहीं किया वो क्या इन्हीं के घर में केवल आया है कि अन्य जगह भी गया है? अगर इतनी बड़ी लापरवाही हुई है तो इस पर भी जांच बैठनी चाहिए और इसे संज्ञान में जल्द से जल्द लिया जाए। अन्यथा इनके घर ऐसा हुआ है, हो सकता है कल आपके घर हो, कल उनके घर हो। थोड़ा सा सतर्क होने वाली बात है, क्योंकि एक ऐसा गैस जो मेरे सहयोगी मित्र थे संजीत भाई जो कि पुजारी मीडिया वाले हैं, उन्होंने जब दाबा, और मैं चाहूँगा कि थोड़ा उसको लाइए बाहर, थोड़ा हम भी दाग के उसको टेस्ट करते हैं, उसमें से स्मेल आ ही नहीं रहा है साहब। और एक भाजपा के युवा नेता है, उभरते हुए नेता, हम इनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे और यहाँ के स्थानीय नेता है तो इनसे भी मैं बात करने की कोशिश करूँगा, क्योंकि ये लोग लगातार जो है जाते रहते हैं, अधिकारियों से मिलते रहते हैं। तो इन अधिकारियों से भी मिल के इन्होंने अपनी बातों को रखा, क्योंकि भाजपा तो अभी विपक्ष की भूमिका निभा रही है। और ये देखिए मेरे हाथ में अभी लकड़ी है और इस लकड़ी से जो इसका नीडल होता है मैं उसको दबाऊँगा और दबाने के बाद देखते हैं स्मेल आ रहा है कि यार गैस, इसमें ऑलरेडी इसमें गैस है। इतना बड़ा, देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि इतना बड़ा हादसा होने के बाद भी इसमें फुल सिलेंडर गैस है ना सर? और इसके बाद ये देखिए मैं इसको दाब रहा हूँ, थोड़ा कोई मोटा लकड़ी दीजिए ना, कोई की वो हो तो दीजिए ना, चाबी वो भी हो तो दीजिए। और दाब के मैं देखता हूँ कि ये जो गैस है उसमें से स्मेल कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तब तक ये नेताजी आप भी आ जाइए इधर, इनसे भी मैं जानने की कोशिश करूँगा। नेताजी एक बात बताइए मुझे, अब देखिए ये आ गया है चाबी, हम देखते हैं। ये देखिए गैस है, साउंड आपने सुनी होगी, साउंड आ रहा है, लेकिन अभी तक इतने लोग हैं स्मेल नहीं आया है। मुझे भी नहीं आया, हो सकता है कि मैं झूठ बोल दूं। इनसे पूछ लेता हूं, नेताजी लोग भी झूठ बोलता है तो मैं इनसे पूछ लेता हूं। मौका आपको नहीं सर। तो ये क्या लगता है कि किसकी लापरवाही है? ये थी गैस वाले की। गैस वाले की। चाचा महकल है रहुआ? नहीं महका ना महकल है तो हो सकता कि पहले ही से लीक करत रही, महकल ना ओकरा वैसे हादसा हो गई। ये पहले ही से लिखे था ही। देखिए यहाँ तक लोग बैठे हैं, मतलब आज एकदम करीब है तभी नहीं महक रहा है। देखिए बिल्कुल नहीं महक रहा है। और यही वो सिलेंडर है जो इस पूरे परिवार को निगल गया। निगलने का मतलब ये है कि पूरे परिवार को एक ही झटके में ख़त्म कर दिया। और इन नेताजी से बात करते हैं। जी नेताजी। जी,
हम लोग इस जो 4 परिवार के लोगों का घटना लगातार जो है 2 अक्टूबर से यह घटना जो है 8 साढ़े 8 के करीब की है और लगातार जो है लोग निधन कर रहे हैं। पहले इनकी माता जी ऑन द स्पॉट 2 अक्टूबर को उनका निधन हो गया, फिर जो है 6 को जो है बरनवाल जी के साथ घटना हुआ, बरनवाल जी डेट कर गए। उसके बाद से उनके लड़के डेट किए और कल जो है 12 अक्टूबर को जो है उनकी पत्नी भी जो है दम तोड़ दी जो है। वो तो ठीक है सर, मैंने बता दिया है, लेकिन अब तक कुछ कार्रवाई नहीं हुई। ना ये गैस सिलेंडर वाले के ऊपर कार्रवाई हुई, ये कंपनी के ऊपर कार्रवाई हुई, ना ही इनका जो मुआवजा मिलता है आपदा विपदा का वो भी नहीं मिला। आज हम लोग इस निमित्त घेराव भी किए हुए थे। सर आपके एमएलसी है इस ज़िले के, आपके विधायक, कई विधायक हैं यहाँ जो अभी, हालांकि सुभाष सिंह जी वो तो नहीं है दुनिया में, लेकिन वो भी यहाँ से विधायक रहे हैं और यहाँ इलेक्शन भी है। तो अब विपक्ष की ही भूमिका में कम से कम उन अधिकारियों से एक बार बात तो करनी चाहिए ना। नहीं, हम लोग, हमारे युवा मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष जी भी आए थे, उन्होंने इस घटना की जानकारी स्वयं हमारे। ये बताइए, ये क्रियाक्रम में लगेंगे, शोक में रहेंगे कि ये अधिकारियों के पास दौड़ेंगे सर? नहीं, हम लोग ये लचर जो व्यवस्था है सर क्रिएट कैसे? हम लोग पूरे तरीके से जो है हम लोग चाहते हैं कि हम लोग इस पीड़ित परिवार के साथ हैं और जहां भी ज़रूरत पड़ेगी, खासकर भारतीय जनता युवा मोर्चा का, वहां हम लोग एकदम पूरी तन्मयता के साथ। आज हमारे जिला अध्यक्ष जी भी थे, प्रदेश अध्यक्ष जी भी थे। हमने कहा कि आवश्यकता पड़ेगी तो हम लोग जो है जिला मुख्यालय और प्रखंड कार्यालय को भी घेरने का काम करेंगे। चलिए, ये अच्छी बात है। इन्होंने ये स्पष्ट रूप से ये ऐलान कर दिया है कि अगर सुनवाई नहीं होती है तो हम लोग जिला मुख्यालय को भी घेरने का कोशिश करेंगे। अच्छा, अंत में क्या कहिएगा, किससे रिक्वेस्ट कीजिएगा कि कौन आएगा, कौन आपको इंसाफ दिलाएगा? कोई भी, मतलब जो हमको बस जिला अधिकारी से वही निवेदन है कि हम लोग ऊंची जांच करके हम लोग उसका जो इसका गैस एजेंसी है इस पर ऐसी किया जाए। लेकिन अंत में एक मैसेज रहेगा तमाम उन महिलाओं के लिए जो घर में इस सिलेंडर को आम तौर पे सिलेंडर समझती हैं, और ये लगातार हादसे, हमने एक मोतिहारी का भी हादसा दिखाया था आज से 2-3 महीना पहले। और ये जो गैस है, आप जब यूज़ करते हैं तो यूज आप लेने से पहले, जब आपको डिलीवरी कोई लेने देने आए तो उस वक्त कोशिश कीजिए कि पानी से टेस्ट कीजिए, और पानी से टेस्ट कीजिए। इसके साथ साथ ये जो देखिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग्स इज डैट कि जब आप उबाए तो उसे कम से कम पूल करिए। जो मैंने फूल कर रहा और स्मेल इसका नहीं आ रहा था, जो चीज़ है इसका मैंने नीडल, इसका जो पूल किया जा रहा है, गैस निकल रहा है। क्या नहीं निकल रहा है जी? फंस गया क्या? देखिए, ये साउंड क्रिएट कर रहा है बट स्मेल नहीं आ रही है, स्मेल नहीं आ रही। तो ये अच्छा है, और ये इनके रिलेशन में मामी लगेंगे। ये लोग भी सुने हैं तो इस दुख के घड़ी में इस बच्चे के साथ खड़ी हैं, क्योंकि इनकी जो ननद और नंदोई, यानी कि इनके हस्बैंड की बहन और बहनोई इस दुनिया में नहीं है। किसे कहा? अब इनके लिए हम सरकार से यही कहेंगे, इनके लिए कोई सहारा बने, इनके लिए कोई मुआवजा दे ताकि इनका परवरिश हो सके और इनका भविष्य में आगे बढ़ने की क्षमता रह सके और आगे बढ़ के कुछ कर सके, कि ताकि सब इनको पता ही नहीं चले कि मेरा कोई नहीं है, मेरा कोई इस परिवार में नहीं है, मेरा कोई सहारा नहीं है। इनको कभी ये एहसास ना हो, अपने बल पर खड़े होके और कुछ करके दिखाएं। हालांकि माता और पिता का कमी तो कोई फुलफिल नहीं कर सकता। ये अभी बच्चा अभी नाबूझ है, जिस दिन इसको समझ में आएगी उस दिन ये इसको नहीं पता है कि एक लापरवाही की वजह से, वो भी गैस सिलेंडर वाले के जो ओनर हैं, जो HP इंडियन गैस सिलेंडर के जो भी कर्मचारी हैं, उनके लापरवाही से इतना बड़ा हादसा हुआ। अब क्या लगता है? इंडियन गैस के लापरवाही से, एजेंसी की वजह से ही ऐसा हादसा हुआ। वही बच्चा है जिसका इस दुनिया में कोई नहीं है। क्या कह रहे थे? मनीष भैया आएंगे तब हम कुछ कह पाएंगे, उन्हीं से हम उम्मीद लगा कर बैठे हैं। वही हम हमारा एडमिशन कहीं करवा सकते हैं। सरकार हमारी बात नहीं सुन रही है। ना मुआवजा मिल रहा है। ना मुआवजा मिल रहा है। तो क्या लग रहा है, वो आएंगे तो आपको मिल जाएगा इंशाल्लाह? हाँ, हम उनसे विनती करेंगे। ये देखिए, छोटा बच्चा है जो कि बिहार के सन ऑफ बिहार कहने वाले मनीष कश्यप से ये रिक्वेस्ट कर रहा है, और ये रिक्वेस्ट कर रहा है कि वो आएंगे तो शायद मेरा कहीं एडमिशन हो जाएगा, क्योंकि सरकार तो इनकी सुन नहीं रही है।